नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके 12 मार्च को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। यहाँ पर जो भी प्रश्न बताए गए हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाले हैं, तो विद्यार्थियों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। इसमें पहला है मिट्टी, सोना, चांदी आदि हैं, यानी ये कौन सी संज्ञा के उदाहरण हैं? मिट्टी, सोना, चांदी, ये सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर। दूसरा ऑप्शन का जो आपका प्रश्न है, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आपको बताना है रसिया जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। तो विद्यार्थियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपका ऑप्शन ब रहेगा, या प्रत्यय लगा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, रविश की सही संधि है। रविश जो शब्द है इसकी सही संधि कौन सी होगी? तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर होगा, रविश। अगला है, समाज के कितने भेद हैं? तो विद्यार्थियों, समाज के कितने भेद हैं? तो 6 भेद होते हैं। अगला है, लेखक ने पुरानी रूढ़ियों, मान्यताओं और अंधविश्वासों को बताया है। तो कूड़ा करकट बताया है। ऑप्शन स इसका सही आंसर। सटा है, बिस्मिल्लाह खां को जाना जाता है। बिस्मिल्लाह खां को किसके रूप में? शहनाई, तबला, गायक या नेता के रूप में? तो शहनाई वादक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। विद्यार्थियों, आगे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आपके ऐसे कैसे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। अगला है, नवाब साहब खीरा खाने के अपने ढंग के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। तो वे नवाबी ढंग दिखाना चाहते हैं। ऑप्शन अ इसका सही आंसर। अगला है, बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? तो किसे मानते थे ये आपको बताना है। कबीर, लेखक, खंजड़ी या ग्रामवासी? तो कबीर को। अगला है, तार सप्तक में किसका गला बैठने लगता है? तो तार सप्तक में किसका गला बैठने लगता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, मुख्य गायक का। अगला है, कवि ने फसल को किससे स्पर्श की महिमा बताया है? तो हाथ। अगला है, कवि की भूली हुई स्मृतियां व्यतीत करती हैं। तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ब रहेगा, स्वयं को। अगला है, गोपियां किससे अटूट प्रेम करती हैं? तो श्री कृष्ण से। किससे करती हैं विद्यार्थियों? श्री कृष्ण से। अगला है, हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता लेखक कब बना? यह आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर श, पत्थर पर मानव की साया देखकर। अगला है, गंगतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, लोगों ने कठिन परिश्रम से शहर को खूबसूरत बनाया है। और अंतिम अवसर का प्रश्न है, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन द रहेगा, खेल के साथियों को। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करते हैं तो वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें आपको लिखना है निजवाचक। अगला है, संख्यावाचक विशेषण खाली जगह बोध कराते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्यावाचक संख्या का बोध कराते हैं। यहाँ पे आपको लिखना था संख्या का। आहा, यह मेष, हम मेष देखने जाएंगे। वाक्य में निहित भाव हर्ष है। क्या है? इसमें जो रहेगा आपके हर्ष। और अगला है, दुर्गम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दुर्गम में दूर उपसर्ग लगा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देने हैं। तो ये गद्यांश आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। इस तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाले
और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपनी निज का साहित्य नहीं रखती है तो वह रूपवती भिखारिनी की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। तो ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें साहित्य किसे कहते हैं, निजी साहित्य से विहीन कोई भाषा की दशा, ये इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे। दूसरा आएगा आपके पद्यांश से संबंधित अपठित पद्यांश, ये भी आपको लिखना है, आराम से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में खंड ब आएगा और इसमें निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर 46 शब्दों में देना है। जैसे पांचवा है, हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी, उनके जो सच में लगे हुए थे वो फ्रेम लगी हुई थी और पत्थर के सच में नहीं बनाए हुए थे। ये आपको पता है, उस पाठ में से नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। अगला है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए लेखिका ने अपने पिता से क्या मतभेद थे, वो आपको बताना है। अगला है, गोपियों द्वारा उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है, वो आपको लिखना है। अगला है, उत्साह कविता में बादल के माध्यम से कवि निराला के व्यक्तित्व की झलक मिलती है, इस कथन में अपनी सहमति और असहमति व्यक्त करनी है। नवा प्रश्न है, बूढ़े वर को बच्चों द्वारा सिखाए जाने में लेखक ने किस कुरीतियों पर व्यंग्य किया है, वो आपको बताना है। 10वां है, कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, मणि ने प्रकृति की जल व्यवस्था के संबंध में यह क्यों कहा है। जो भी प्रश्न विद्यार्थियों बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट हैं, आपको अच्छे से याद करना है। और अगला प्रश्न है कि आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको करना है। 12वां प्रश्न है, गद्यांश से संबंधित है, ये पठित गद्यांश रहेगा, अथवा में भी ऑप्शन रहेगा, 2 गद्यांश आएंगे। और 13वां रहेगा पद्यांश से संबंधित, ये आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। 14वां प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के कहानीकार ने क्या संदेश देना चाहा है, वो आपको स्पष्ट करना है। 60 से 80 शब्दों में आपको लिखना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, वह कौन सी घटना थी जिनके बारे में सुनने पर लेखिका मनु भंडारी को न अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और न ही कानों पर। तो ऐसी कौन सी घटना थी, वो आपको लिखना है। 15वां प्रश्न है, फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, आपको लिखना है 60 से 80 शब्दों में। और अथवा में ऑप्शन रहेगा, लक्ष्मण परशुराम संवाद एक अत्यंत रोचक व्यंग्यमयी काव्य रचना है, इस कथन को उदाहरण सहित सिद्ध आपको करना है। 16वां प्रश्न है, यशपाल के कृतज्ञ और व्यक्तित्व के बारे में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का और यशपाल दोनों को आप रट के जाइए, आपके काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। फिर खंड द आता है, इसमें अगला है कि बच्चे बचपन में निर्दोष, निर्भय और मस्त होते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती है, माता का आंचल। पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करना है, आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। ये प्रश्न आपके 5 नंबर का रहने वाला है। जीवन का आनंद यही चलयमान सौंदर्य, इस कथन से लेखिका का क्या तात्पर्य है, वो आपको लिखना है। 18वां है, किसी एक विषय के ऊपर 300 शब्दों में निबंध लिखना है, 6 नंबर का प्रश्न है। शिक्षित नारी की समाज निर्माण में भूमिका, ये पक्का आपके एग्ज़ाम में सपने वाला है, 101% इम्पोर्टेंट यह रहेगा विद्यार्थियों, तो अच्छे से आपको याद करके जाना है, शिक्षित नारी की समाज में भूमिका। अगला है, शिक्षा में खेल कूद का महत्व, इन पॉइंटों को बनाते हुए आपको ये निबंध लिखना है। तीसरा, मेरे प्रिय कवि, इम्पोर्टेंट रहेगा। चौथा है, समाचार पत्रों का महत्व, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 19वां प्रश्न है, आपके पिताजी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र है वो जयपुर हो गया है, अतः जयपुर के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को इस आशय का प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, आपने अपने विद्यालय में वृक्षारोपण समारोह का आयोजन करवाया है और आपको इसमें सक्रिय भागीदारी भी रही है। इस समारोह का अनुभव बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। तो पत्र या फिर एप्लीकेशन, दोनों में से एक आपको लिखना है। 20वां प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, विज्ञापन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो विज्ञापन आप लिखोगे तो यहाँ से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। विज्ञापन किस तरह से लिखा जाता है
वो आप फॉर्मेट समझ लीजिए विद्यार्थियों। उसके बाद में आराम से आप अपने मन से भी विज्ञापन लिख सकते हैं, कोई रटने की इसमें बात नहीं होती है। अथवा में ऑप्शन रहेगा विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रचार हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है। तो इनमें से कोई एक आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये पूरा आपका पेपर मैंने आपको बताया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको गूगल में जाके सर्च करना है uday-study.in, ठीक है ना, uday-study डॉट यानी छोटा सा बिंदी और इन, जो .in पीछे लगा हो वही वेबसाइट खोलनी है। वेबसाइट उदय स्टडी नाम से और भी हैं, लेकिन आपको .in जो पीछे लगा है वही खोलनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले पेपर के साथ में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए।